नमस्कार दोस्तों। आज कोरोना वायरस पूरे विश्व को अपने संक्रमण के चपेट में ले लिया है। पूरी मानवता आज खतरे में आ गई है। इसी बीच यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस संक्रमण से कैसे बचा जाए। अभी तक जितने भी रिसर्च हुए हैं, कोई ट्रीटमेंट कोरोना वायरस का नहीं निकल पाया है, कोई इलाज अभी तक ठोस इलाज नहीं मिल पाया है। कई सारे स्टडीज हो रहे हैं कि कैसे संक्रमण को रोका जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं बन पाया है या कोई वैक्सीन नहीं बन पाया है। इस पे रिसर्च जरूर हो रहे हैं। तो इसी बीच इससे बचने का क्या उपाय है, यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मास्क हमें इस संक्रमण से बचा सकता है, यह जानना भी इंपॉर्टेंट है। कई लोग अभी भी इंडिया में और पूरे वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्री में जहां पे भी इसका संक्रमण है, वहां घर से बाहर जाना अलाउ नहीं है, आइसोलेशन है, घर पे ही रहने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन भी लोग मास्क लगा लगा के घर से बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो यदि WHO की वेबसाइट पे आप देखें तो WHO ये कहता है, और आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं कि मास्क आपको इससे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मास्क लगा के मार्केट में जाएंगे, घूमेंगे तो आप बच जाएंगे, तो आप एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। जब मैंने WHO की वेबसाइट पे देखा तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गया कि उस पे यह लिखा हुआ है कि मास्क इटसेल्फ मे बी द काउज ऑफ इन्फेक्शन। मतलब कि मास्क अगर आप लगाते हैं तो मास्क लगाने के बाद आप उसका प्रॉपर हैंडलिंग आपको नहीं पता है, कितने देर लगाना है, कौन सा मास्क लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, ये चीज आपको अगर नहीं पता तो मास्क भी आपके इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। उसकी वेबसाइट में आप देखें तो साफ साफ लिख रखा है कि 6 घंटे से ज्यादा एक मास्क को आपको यूज नहीं करना है। और अगर मास्क को आप रिपीट करते हैं, एक ही मास्क को बार बार यूज करते हैं, तो मास्क आपका इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि ग्लोबल लेवल पे मास्क की बहुत शॉर्टेज है, और इसका फायदा उठा के कई लोग डुप्लीकेट मास्क से बचा रहे हैं, जिसकी कीमत बहुत ही कम है, लेकिन उसका प्राइस कई गुना ज्यादा बढ़ा के लोग बेच रहे हैं, और लोग धड़ल्ले से मास्क खरीद रहे हैं और मास्क लगा लगा के बाहर जा रहे हैं। तो ये कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं है। मास्क लगाना आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, यह आपको जानना चाहिए। WHO ये कहता है कि मास्क उनको लगाना चाहिए जो संक्रमण से प्रभावित है, या तो फिर उनको लगाना चाहिए जो कफ, कोल्ड या किसी भी तरह के सिम्टम्स जिनमें ऐसा खतरा है कि उनको कोरोना हो सकता है या अदर किसी इन्फेक्शन से सफर कर रहे हैं। मास्क उनके लिए बेनिफिशियल है, उनको लगाना चाहिए, बल्कि उनको लगाना ही चाहिए। अब दूसरा, उन लोगों को लगाना चाहिए जो वैसे संक्रमित व्यक्ति का देखभाल कर रहे हैं, उनके आसपास रह रहे हैं। तीसरा, उन लोगों को लगाना चाहिए जो हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं या फिर नर्सेस हैं, जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या तो ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रह रहे हैं जो संक्रमित व्यक्ति हैं, या फिर वैसे जगह जहां पे कोरोना वायरस का संक्रमण का बहुत ज्यादा प्रभाव है, बहुत ज्यादा संक्रमित लोग हैं, तो वैसे जगह पे लोगों को मास्क यूज करना है। घर बैठे मास्क यूज करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। और दूसरी बात, मास्क लगा के बाहर जाना भी कोई बहादुरी का काम नहीं है। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो 3 चीजें ही हैं जो आपको कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचा सकता है। वो पहला है हैंड हाइजीन, दूसरा है रिस्पायरेटरी हाइजीन, और तीसरा है आइसोलेशन। हैंड हाइजीन का मतलब कि हैंड को आपको रेगुलर और फ्रीक्वेंट वॉश करते रहना है। आप किसी भी साबुन का यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप कोई बहुत महंगा साबुन यूज करें, चाहे वो 5 रुपया का ही क्यों ना हो, बस उसमें झाग उत्पन्न होना चाहिए। हैंड को अच्छे से वॉश करें। WHO की वेबसाइट में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट में डिटेल आपको गाइडलाइन दे रखा है कि कैसे हैंड्स को वॉश करना है। हैंड कम से कम 20 से 30 सेकेंड तक हैंड को वॉश करें, और अच्छे से हैंड को वॉश करें। सारे अपर लोअर रीजन को अच्छे से ऐसे वॉश करते हुए कोशिश करें थोड़ा ऊपर तक हैंड वॉश करें। कुछ देर तक वॉश करने के बाद फिर उसको ड्राई करें, ठीक है। और दूसरा चीज, आप सैनिटाइजर का भी यूज कर सकते हैं, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सैनिटाइजर का ही यूज करें, साबुन काम नहीं करेगा, ये भी एक भ्रम है। साबुन भी उतना ही काम करेगा, बल्कि सैनिटाइजर से ज्यादा बेटर काम करेगा। आप हैंड वॉश का यूज कर सकते हैं, या किसी साबुन का सॉफ्ट का यूज कर सकते हैं।
जब और अगर आपका हैंड डर्टी है, हैंड में अगर डस्ट लगा हुआ, गंदगी लगा हुआ, तब तो साबुन का ही यूज करना है या तो हैंड वॉश का ही यूज करना है। वहां पे आपको सैनिटाइजर काम नहीं आने वाला है। सैनिटाइजर आपको तब काम आएगा जब आपका हैंड साफ है और आपका हैंड का कोई यूज करना है तो जर्म्स वगैरह को, वायरस बैक्टीरिया वगैरह को मार सकता है, तो उस केस में आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि रेगुलर और फ्रिक्वेंटली आप हैंड को वॉश करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने की बात है, आप ये ना करने लगे कि हर 2-4 मिनट में, 5 मिनट में हैंड धोने लग जाए, नहीं तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के चक्कर में आप प्रॉब्लम को और बढ़ा लेंगे। क्योंकि हैंड आपका ड्राई हो गया और फटने लग गया, स्किन्स और ब्लडिंग वगैरह होने लग गया, तो याद रखिए कि आपका वायरस जो है आपकी स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा सकता है। वायरस अंदर कैसे जा रहा है कि हैंड में अगर वायरस आपका लगा हुआ है तो अगर आप नाक, मुंह, कान के कुछ होते हैं जो भी ओपन वाले पार्ट है, तो वहां से वायरस आपके शरीर के अंदर चला जा रहा है। तो हैंड का आपका ध्यान रखने को बहुत ज्यादा ड्राई भी ना हो जाए, फटे वगैरह नहीं, ब्लडिंग वगैरह ना हो, तो वहां से भी वायरस अंदर जा सकता है। तो हैंड को कब कब वॉश करना है, कितना वॉश करना है, ये आपको पता होना चाहिए। हर रेगुलर कुछ ड्यूरेशन में आपको हैंड वॉश करते रहिए। खाने से पहले कभी भी आंख, नाक, मुंह को छुइए नहीं, और छूने का जरूरत कभी पड़ रहा तो हैंड वॉश करके ही आप छुइए। आप छूने के बाद भी हैंड वॉश कर लीजिए, बाहर से आने के बाद हैंड वॉश कर लीजिए। किसी मेटल से, जैसे दरवाजे, खिड़की, ये सब को आप छूते हैं, जहां वैसे जगह को जहां पे रेगुलर लोग उस चीजों को छू रहे हैं, तो वैसे चीजों को छूने के बाद हैंड वॉश कर लीजिए। एक अपने कॉमन सेंस के साथ आप मल्टीपल टाइम्स फ्रिक्वेंटली एंड रेगुलरली हैंड को वॉश करते रहिए। दूसरा जो है रिस्पायरेटरी हाइजीन, मतलब जब भी आप छींकें तो आप टिश्यू पेपर का यूज कर लीजिए या रुमाल का यूज कर लीजिए। ये ध्यान रखिए कि हाथ को ऐसे करके ना छींकें, क्योंकि अगर आप हैंड में छींकते हैं तो उससे भी इंफेक्शन फैल सकता है। या तो आप अपने एल्बो का यूज कीजिए, ऐसे अगर आपके पास टिश्यू पेपर या रुमाल नहीं है तो एल्बो का यूज कीजिए, इस पे आप छींकिए, खांसिए कभी अगर जरूरत पड़ता है तो। और अगर आप टिश्यू पेपर वगैरह यूज करते हैं तो उसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कीजिए, उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। रुमाल भी कोशिश कीजिए कि एक बार यूज करने के बाद उसको वॉश कर लें, फिर उसको दोबारा यूज करें, बार बार उसको यूज ना कर दें, अदरवाइज उससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो आइसोलेशन। अभी भी कई लोग आइसोलेशन के बाद भी घर से बाहर जाने अलाउ नहीं है, फिर भी बिना काम के घूम रहे हैं, मास्क लगा लगा के घूम रहे हैं। ऐसी बेवकूफी आप करेंगे तो नो डाउट कि आप अपने लिए तो खतरा है ही, आप अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपने पूरे विश्व के लिए आप खतरा बन सकते हैं। तो इसीलिए ये तीन ही चीजें अभी है जो आपको बचा सकती है। इन 3 चीजों पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दें, आप एक बहुत ही बड़ा समस्या पैदा कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने आप को सिक्योर करें, साथ ही साथ अपने परिवार, अपने देश और अपने पूरे विश्व के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाए, ताकि ये समस्या से जो अभी पूरा विश्व सफर कर रहा है हम बहुत जल्दी निजात पा सकें। और इस वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सही नॉलेज लोगों तक पहुंच पाए। और यदि आप जानना चाहते हैं मास्क के विषय में, हैंड सैनिटाइजिंग के विषय में, मास्क को कैसे यूज करना है, उसको डिस्पोज कैसे करना है, और एक चीज बता दो, जो लोग मास्क यूज भी कर रहे हैं अगर वो सही से मास्क यूज नहीं करते हैं, उनको मास्क का हैंडलिंग नहीं पता है, तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए प्रॉपर गाइडलाइन WHO के वेबसाइट में प्रॉपर गाइडलाइन दे रखा है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के वेबसाइट में प्रॉपर गाइडलाइन दे रखी है कैसे मास्क यूज करना है, कब कब हैंड धोना है, कैसे उसको डिस्ट्रॉय करना है, कितने बार यूज करना है, कौन सा मास्क यूज करना है। क्योंकि मार्केट में कई डुप्लीकेट मास्क भी मिल रहे हैं और लोग मजबूरी का गलत फायदा उठा के प्राइस को हाइक करके भी बेच रहे हैं। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। बिन जरूरी मास्क यूज ना करें, क्योंकि ऐसे भी न्यूज सुनने को मिला कि हॉस्पिटलों में जहाँ पे जरूरत है मास्क का, वहां पे मास्क नहीं मिल पा रहा लोग, और अनवांटेड मास्क खरीद के लगा के घूम रहे हैं, जो एक बेवकूफी है और कुछ नहीं है। वैसे ही हैंड सैनिटाइजर के केस में भी हुआ, एक साबुन से ही काम चल सकता था, लेकिन हैंड सैनिटाइजर लोग इतना ज्यादा लेने लगे, स्टोर करने लगे कि हैंड सैनिटाइजर भी डुप्लीकेट बनने लगे और बहुत ज्यादा प्राइस में बिकने लग गया। तो आप हकीकत को जाने की हकीकत क्या है और उसके अनुसार एक्ट करें। आप पूरी WHO के वेबसाइट में गाइडलाइन दे रखा है, उसे पढ़िए, उसे जानिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा। या तो इस वीडियो के थ्रू भी आपको पता चल गया, और कई ऐसे ऑथेंटिक सोर्स हैं जो सही जानकारी दे रहे हैं। भ्रामक न्यूज से बचिए। अभी के समय में सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ये हमें इस संकट से उभरने में
मदद कर सकता है। और इस वीडियो को कोशिश कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि हकीकत का, सत्य का ज्ञान सबको हो सके और इस विपदा की घड़ी से लोग उभर सकें, इस संकट से बच सकें। इस समय में ये वीडियो को शेयर करना एक मानवता की बहुत ही बड़ी सेवा होगी। धन्यवाद।